तो कुछ दिन पहले मैं अपने डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में लाइव गया था और जैसे ही मैं वहाँ पे लाइव कर रहा था वहाँ पे एक बंदा ज्वाइन करता है जो कि एक बिगिनर होता है प्रोफॉर्म स्पेस में। अभी तक उसने अपना पहला अकाउंट नहीं खरीदा होता है। तो वो ऐसे ही मुझे फॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो वैसे पूछ रहा था कि कौन सा बेस्ट प्रोफॉर्म है, कौन सा अकाउंट मेरे लिए एज अ बिगिनर बेस्ट होगा। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे पूछ रहा था। एंड इन सब क्वेश्चंस के बाद वो एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है व्हिच मेड मी रियलाइज कि मुझे ये वाला वीडियो फॉर श्योर बनाना चाहिए। तो उसने मुझे पूछा कि भैया मैं बहुत ज़्यादा रिस्क करता हूँ अपने ट्रेड्स में, तो मैं अगर एक प्रोफॉर्म अकाउंट खरीदता हूँ तो एक ट्रेड में मैं उस अकाउंट का कितना रिस्क कर सकता हूँ, कितना अमाउंट में रिस्क कर सकता हूँ। तो ये उसका सवाल था। अभी जिनको समझ में नहीं आया मैं सिंपल वर्ड्स में तुम्हें समझा देता हूँ। तो उसने मुझे ये पूछा है कि अगर वो एक प्रोफॉर्म अकाउंट खरीदता है, फॉर एग्जांपल 5K का एक प्रोफॉर्म अकाउंट वो खरीदता है $5,000 का, तो अभी वो जो $5,000 का अकाउंट है तो उसमें से वो अगर एक ट्रेड लेता है तो कितना वो वहाँ पे रिस्क कर सकता है, कितना डॉलर्स वो रिस्क कर सकता है, कितना परसेंटेज नहीं, जैसा हम करते हैं 1% 2% रिस्क पर ट्रेड में। तो वो नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि $5,000 में से, जो नगद $5,000 है, वहां में से मैं कितना अमाउंट एक ट्रेड में रिस्क कर सकता हूँ। मतलब कि $2,000 कर सकता हूँ, $3,000 कर सकता हूँ, मैं $4,000 कर सकता हूँ। वो ये क्वेश्चन पूछ रहा था वहां पे। तो उस टाइम पे तो मैंने उसको समझा दिया कि पूरा का पूरा मार्जिन यूज नहीं कर सकते हो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। पूरा जो कैपिटल होता है वो यूज नहीं किया जा सकता है, जो ड्रॉडाउन लिमिट्स होते हैं उसके हिसाब से ही सारी चीजें होती है वहां पे। तो मैंने उस टाइम के लिए उसको समझा दिया। बट दिस पर्टिकुलर थिंग मेड मी रियलाइज मुझे ये वाला पर्टिकुलर वीडियो फॉर श्योर बनाना चाहिए मेरे उन भाइयों के लिए जो कि बिगिनर्स है कम्प्लीटली इस स्पेस में, और आए दिन मुझे मैसेज करते रहते हैं कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। और ज्यादातर जो चीजें वो लोग बोलते हैं वो मिथ्स होते हैं अराउंड एंड इन दिस पर्टिकुलर प्रोफॉर्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे जो भी मिथ्स है आज हम उनको बस्ट करने वाले हैं, सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और ये वाला जो होने वाला है वीडियो, ये पार्ट 1 होने वाला है। अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, सीधा लिखो कि वी नीड पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो मैं वहाँ पे पार्ट 2 भी फॉर श्योर लेके आऊँगा। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसे 6 मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रोफॉर्म स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं और खास करके बिगिनर्स के दिमाग में बहुत ही ज़्यादा आते हैं ये सब चीज़ें। तो उनको आज हम क्लेरिफाई करने वाले हैं ताकि कोई अगर बिगिनर इस स्पेस में आए तो उसके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो कि ये सब चीज़ें खोखली है, ऐसा जैसा मुझे बताया गया है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। पूरा रियलिस्टिकली यहाँ पे चीज़ें करें और ज़्यादा मतलब कि फेक होप्स के साथ, फेक एक्सपेक्टेशन के साथ चीज़ें यहाँ पे ना करें। और जो भी इन रियलिटी में चीजें है यहाँ पे उसको अच्छे से अपने दिमाग में, अपने दिल में एब्जॉर्व करके उस हिसाब से वो काम करे। तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो इसको थोड़ा सा भी स्किप ना करके एकदम एंड तक देखना। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद ही तुम्हें और कहीं पे देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू दी ऑनेस्ट ट्रेडर। वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो। और अगर तुम फोन से ये वाला वीडियो देख रहे हो तो जैसे इस वीडियो को तुम लाइक करोगे तो तुम्हारे नीचे वाले पोर्शन में एक हाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही तुम इसको हाइप कर दोगे तो YouTube को पता चल जाएगा कि इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और हमें नए लोगों तक, नए बिगिनर्स तक जो कि प्रोफॉर्म्स में इंटरेस्टेड है उनको ये वीडियो सेंड करना चाहिए। तो वो सेंड करेगा और बहुत सारे लोगों की भलाई होगी वहाँ पे। तो फॉर श्योर लाइक करने के बाद हाइप करना मत भूलना। अभी विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू दिस। मिथ नंबर 1, लो फीस मीन्स बेटर अकाउंट्स। तो आजकल बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंड चलने लगा है $1 अकाउंट का, राइट। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि दबा के एकदम वीडियोस बना रहे हैं वहाँ पे कि $1 में अकाउंट तुम्हें कहाँ से मिल सकता है, कौन सा प्रोफॉर्म $1 में तुम्हें अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, कौन सा प्रोफॉर्म तुम्हें फ्री में अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो कौन सा प्रोफॉर्म तुम्हें 80% 90% डिस्काउंट में वहाँ पे ऑफर कर रहा है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही है। सो आई थिंक दैट दिस थिंग इज काइंड ऑफ फुलिशनेस, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये ऑब्वियसली मतलब कि सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने रखूंगा, ओपिनियंस हो गया, रिकमेंडेशंस हो गया, वो मेरे खुद के होंगे, राइट। तो मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस द थिंग्स विच यू गेट फॉर फ्री, the things which you get
फॉर लाइक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मनी, उस चीज़ की कभी भी तुम कदर नहीं करने वाले हो, उस चीज़ की तुम कभी भी वैल्यू नहीं करने वाले हो। उस पर तुम, उस अकाउंट पे तुम गैम्बल करोगे, उस अकाउंट को तुम जैसे तैसे पास करने का ट्राई करोगे और जैसे तैसे तुम उड़ा भी डालोगे, ठीक है। सो कभी कितने लोग हैं, मुझे मतलब कि तुम ही खुद कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें अगर एक ऐसा इंसान हो जिसने $1 पे अकाउंट खरीदा या फिर फ्री में अकाउंट खरीदा और उसको एकदम ढंग से रिस्क मैनेजमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पेशेंस के साथ, पूरा अपने साइकोलॉजिकल लेवल को एकदम पूरा टू द पॉइंट रख के तुमने उस चीज़ को पास किया है, तो मुझे फॉर श्योर कमेंट सेक्शन में बताना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ लोग हैं जो कि करते हैं ऐसा चीज़ें, ठीक है। आई मैट बी रॉन्ग एंड आई एम रॉन्ग इन दिस केस बिकॉज वहाँ पे एक्सेप्शन विल बी ऑलवेज देयर, राइट। सो मैं ये कह रहा हूँ मेजॉरिटी लोगों के बिहाफ में, लेकिन एक्सेप्शन ऑब्वियसली वहाँ पे होंगे कि बहुत सारे ऐसे 100 में से 1-2 लोग होंगे जो कि पास करेंगे ढंग से और उनकी मतलब कि जेन्युइनली उनके पास पैसों की कमी होगी, तो वो चीज़ है। बट इसको अगर हम थोड़ा सा साइड में रख दें यहाँ पे, मैं अगर लो फीस की बात करूँ, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो चलो $1 का चल ही रहा है, ये वाला ट्रेंड, ये अलग है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें कम प्राइस में कोई अगर चीज़ मिल रहा है तो फिर वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ये माइंडसेट है, ये इंडियन माइंडसेट है। मैं अगर तुम्हें कहने जाऊँ, ये सिर्फ प्रोफॉर्म अकाउंट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये ओवरऑल मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। और तुम शॉपिंग करने जाओगे, तुम ये करने जाओगे, वो करने जाओगे, तो ओवरऑल तुम्हें लगेगा कि सस्ता, टिकाऊ, मजबूत, वो सब चीज़ें हमारे दिमाग में घुसा पड़ा है, राइट। तो ऐसा हम यहाँ पे जब प्रोफॉर्म्स में आते हैं तभी भी हमारा माइंडसेट वैसा ही होता है, उस तरीके का ही होता है। हमें लगता है कि जो अकाउंट हमें एकदम कम प्राइस में मिल रहा है, एकदम लेस प्राइस में मिल रहा है, $12 का अकाउंट, $15 का अकाउंट, $20 का अकाउंट, तो वो एकदम हमारे लिए भरपूर तरीके से बेनिफिशियल होगा, वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है हमारे लिए, राइट। सो हम उस तरीके से सोचते हैं चीज़ों को। अभी किसी अच्छे प्रोफॉर्म में अगर तुम्हें डिस्काउंट्स मिल रहा है अच्छे खासे, तो वो एक अलग बात है। बट यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके के अकाउंट्स हैं जो कि लाइक काम के नहीं है कुछ भी, राइट। सो बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैं यहाँ पे किसी भी प्रोफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे कोई भी मतलब किसी टाइप का प्रमोशन नहीं है यहाँ पे, तो फॉर श्योर मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। बट तुम्हें खुद पता है अपने हिसाब से ही कि कौन से प्रोफॉर्म्स हैं जिनके कुछ अकाउंट टाइप्स होते हैं जो कि एकदम घटिया अकाउंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, एकदम ही घटिया रूल्स है उनके, और वो अकाउंट मतलब कि $5 में, $10 में, $12 में, $15 में बिक रहे हैं वहाँ पे, और लोग खरीद भी रहे हैं, राइट। लोग खरीद भी रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ, थोड़ा सा मैं मतलब कि पैसा सेव करके एक अच्छे प्रोफॉर्म का एक अच्छा अकाउंट खरीदूंगा, वहाँ पे एक अच्छे से उसको पास करूंगा, अच्छे से पे आउट लूंगा, उस तरीके का माइंडसेट ही नहीं है लोगों का। मतलब कि मेरे पास $12 है, चलो ये वाला अकाउंट खरीद लेते हैं, ये मेरे बजट में आता है, इस तरीके का माइंडसेट बन चुका है लोगों का, ठीक है। तो मैं एक बात हमेशा यहाँ पे कहता हूँ, दैट इज दैट अगर एक तुम अकाउंट खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक रील भी डाला है, आज ही मैंने एक रील डाला है, प्राइसिंग के ऊपर मैंने बात किया है वहाँ पे कि लोग हमेशा प्राइसिंग के पीछे देखते हैं। प्राइसिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि किस चीज़ का प्राइस वहाँ पे कम है, किस प्राइस का चीज़ वहाँ पे ज़्यादा है, राइट। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। मैं एक रिसेंट एग्जांपल देता हूँ, मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। तो मैंने अभी ब्लूबेरी रिसेंट में प्रमोट किया है, राइट। तो ब्लूबेरी के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस बनाया, वहाँ पे मेरा खुद का कोड भी है ऑनेस्ट20 करके वहाँ पे, जहाँ पे तुम्हें 20% का डिस्काउंट मिलता है, राइट। लेकिन मार्केट में और भी क्रिएटर्स है, जैसे कि मुझे यहाँ पे 20% का कोड मिला है, जहाँ पे मेरा अगर कोड तुम यूज करते हो तो फिर तुम्हें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स है जिनको 30% का दे के रखा है, और उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैंने प्रमोट किया है, मेरे दोस्त को अभिनव को वहाँ पे 40% का दे के रखा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली। तो 40% का अगर वो वहाँ पे दे रहा है, मैं अगर 20% दे रहा हूँ, तो कोई अगर बंदा आएगा वहाँ पे, तो सीधी सी बात है, उसको अगर ब्लूबेरी खरीदना है तो इन्फॉर्मेशन चाहे वो मेरे से लेगा, चाहे वो उससे लेगा, लेकिन अल्टीमेटली खरीदेगा तो वो उसके कोड को ही यूज करके ना। तो ये बात है यहाँ पे। सो आई होप कि तुम्हें चीजें यहाँ पे क्लियरिफाई हो रही है कि क्या मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात हमेशा कहता हूँ कि जितना एक अकाउंट, अगर फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट है, उसका अगर कम प्राइस है वहाँ पे, उसका अगर एक मान लो कि $12 $15 का एक अकाउंट है तुम्हारे पास, तो फिर उसके जो रूल्स होंगे, जो ट्रेडिंग रूल्स होंगे, रेस्ट्रिक्शंस होंगे, वहाँ पे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज होंगे, ये होगा, फलाना होगा, डिमका होगा, वो बहुत ही ज्यादा होंगे वहाँ पे, ठीक है। जो रूल्स के परिमाण होंगे वो बहुत ही ज्यादा होगा वहाँ पे, एज कम्पेयर टू अकाउंट जिसका प्राइस थोड़ा सा मतलब कि ज्यादा है वहाँ पे। मान लो कि एक 5K का अकाउंट है जिसका प्राइस है $150, $200 वहाँ पे उसका प्राइस है, तो फिर उसके हिसाब से उसके जो भी ट्रेडिंग रूल्स होंगे, रूल्स तो होंगे ही, सारे परफॉर्मेंस रूल्स होंगे, लेकिन उस प्राइस के हिसाब से जो उसके ट्रेडिंग रूल्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होंगे वहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होंगे वहाँ पे। और यू विल बी लाइक, मतलब कि प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसमें ये नहीं खरीदते हैं, प्राइस कम है इसमें खरीदते हैं हम, लेकिन वहाँ पे रूल्स ज़्यादा है, तो तुम्हें वो चीज़ देखना पड़ेगा यहाँ पे। अल्टीमेटली
मैं तुम्हें बस यही कहना चाहता हूँ कि लो फीस माने तुम्हारा बेटर अकाउंट्स नहीं होता है। जो हायर फीस वाले अकाउंट्स होते हैं उनमें रेस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, उनमें ट्रेडिंग रूल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग रूल्स होते हैं और उस तरीके से वो लोग वहाँ पे काम करते हैं, राइट। सो प्रोफॉर्म्स वहाँ पे इसी तरीके से काम करती हैं। फेलिंग रेशियो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ही, ठीक है। लोग अपने साइकोलॉजी की वजह से, अपने रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, अपने डिसिप्लिन की वजह से बहुत सारे अकाउंट्स वहाँ पे लूज करते हैं, चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो, फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे तुम अगर एक अकाउंट खरीदना चाहते हो वहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि कम प्राइस में तुम्हें वहाँ पे मिल रहा है इसलिए वो अच्छा ही होगा। वो हो सकता है कि वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने टाइट हो वहाँ पे कि तुम वहाँ पे उसको पास ही नहीं कर पाओ, वहाँ से तुम पे आउट निकाल ही नहीं पाओ, ठीक है। टू गुड टू बी ट्रू वहाँ पे दिखाया जा रहा है चीज़ें। तो बैकएंड में हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं अगर किसी प्रोफॉर्म का रिव्यू वीडियो बना भी रहा हूँ, वहाँ पे अगर सारी चीज़ें डिटेल में मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो फिर अपने से जैसे ही तुम वहाँ पे जाओगे वेबसाइट में, तो सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करके देखो, अपने एंड से तुम चेक करके देखो कि क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। तो सारी चीज़ें तुम अपने हिसाब से क्लियर हो जाओ, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स योर मनी, ठीक है। तुम वहाँ पे पैसा दे रहे हो, मेरा कुछ भी नहीं जा रहा है, मुझे पैसा मिल चुका है, मुझे अकाउंट मिल चुका है, मेरे कम्युनिटी को वहाँ पे अकाउंट जाएंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा के, तो वो सब चीज़ें मेरा हो चुका है। तुम्हें अपना देखना है कि तुम्हारा पैसा कहाँ पे लग रहा है, राइट। तो इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है जो कि बिगिनर्स के दिमाग में भरा पड़ा है कि लो फीस जिस अकाउंट का है वो अच्छा ही होगा। मिथ नंबर 2 स्टेप चैलेंजेस आर ऑलवेज हार्डर देन 1 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स। तो बेसिकली ये एक मिथ है जो कि अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो बिगिनर्स है स्पेशली उनके दिमाग में आ रहा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे मार्केट में कहते हैं कि 2 स्टेप चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है पास करने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1 स्टेप के साथ जाना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स के साथ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, यहाँ पे बात है कि टाइम की, ठीक है। यहाँ पे बात फर्स्ट ऑफ ऑल तो टाइम की बात है यहाँ पे, और सेकेंडली तुम्हारे पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ के साथ ज़्यादा टाइम अपना दे सकते हो, किस चीज़ के साथ तुम अपना जो भी डेडिकेशन है, जो भी पेशेंस, साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके साथ तुम स्टिक रह सकते हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ें। तो यहाँ पे 2 स्टेप चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 2 स्टेप चैलेंजेस कुछ ऐसे प्रोफॉर्म्स है जिनके 2 स्टेप चैलेंजेस है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे मैं प्रोफॉर्म्स के नाम नहीं लूँगा ऑब्वियसली। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफॉर्म्स है जो कि मार्केट में बहुत टाइम से है, और उनके 2 स्टेप चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उनको पास करने में, और बहुत ही ज़्यादा इजीली वो पास हो भी जाते हैं, ठीक है। 1 स्टेप अकाउंट की अगर मैं बात करूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोफॉर्म्स हैं जिनका यूएसपी ही होता है, जिनको मतलब कि अपने 1 स्टेप अकाउंट्स वहाँ पे सेल करने हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ट्रेडर्स के लिए पास करना। तो इसलिए वो लोग वहाँ पे 1 स्टेप अकाउंट के ऊपर ही फोकस करते हैं ज़्यादातर। और बहुत सारे ऐसे प्रोफॉर्म्स है जिनका जो इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। सो अपने अपने प्रोज एंड कॉन सभी अकाउंट्स में है। ओवरऑल अगर हम इस प्रोफॉर्म स्पेस को देखने जाए वहाँ पे, तो 2 स्टेप चैलेंज हो गया, 3 स्टेप चैलेंज हो गया, 4 स्टेप चैलेंज हो गया, राइट। सो इंस्टेंट फंडिंग हो गया, 1 स्टेप हो गया। सो सारी चीज़ें वहाँ पे है, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम्हारे लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स एंड नीड के हिसाब से, तुम्हारे पर्सनैलिटी के हिसाब से कौन सा अकाउंट के साथ तुम ज़्यादा टाइम तक स्टिक रह सकते हो। तो वो पर्टिकुलरली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे देखना होता है, डेट इज प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो। अभी प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो अब मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मैं ब्रीफ में तुम्हें बता देता हूँ कि प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली जो प्रोफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे जो उनके अकाउंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि प्रोफॉर्म ए और प्रोफॉर्म बी दोनों दो प्रोफॉर्म्स है यहाँ पे। प्रोफॉर्म ए में क्या होता है, तुम्हारा एक 1 स्टेप चैलेंज की अगर मैं बात करूँ, 1 स्टेप चैलेंज है उसमें जिसका प्रॉफिट टारगेट है तुम्हारा 10%, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो है तुम्हारा 10%, ठीक है। सो 10% बाय 10%, मतलब कि 10/10 अगर हम करने जाए प्रॉफिट इस डिवाइडेड बाय ड्रॉडाउन रेशियो अगर हम करने जाए, तो उसका निकलता है 1, ठीक है। सो 1 अगर निकलता है, डेट मीन्स इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड होता है डेट इज 1.5 प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1:5 मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यहाँ पे माना जाता है। तो इंडस्ट्री जो स्टैंडर्ड है उससे कहीं ज़्यादा कम है, डेट मीन्स दैट वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है पास करना, ठीक है। 1 अगर वहाँ पे निकल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इन कंपेरिजन अगर हम प्रोफॉर्म बी को यहाँ पे ले ले, जिसका फॉर एग्जांपल एक 1 स्टेप अकाउंट है और प्रॉफिट टारगेट है वहाँ पे मान लो 12% प्रॉफिट टारगेट है, और जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो है तुम्हारा 10%, ठीक है। सो वहाँ पे जो प्रॉफिट टू ड्रॉडाउन रेशियो वहाँ पे निकल के आता है डेट इज 1.2,
ठीक है। सो 1.2 वहाँ पे निकल के आता है। तो देखने जाए तो ईजी ही होता है वो भी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं प्रोफॉर्म ए की बात करूँ तो प्रोफॉर्म ए इज मोर easier than the as compared to प्रोफॉर्म बी, ठीक है। सो उसका जो वन स्टेप अकाउंट है प्रोफॉर्म ए का वो ज़्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू प्रोफॉर्म बी। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि तुम्हें इन टर्म्स ऑफ द चैलेंजेस जब भी तुम परचेज करना चाहो तब तुम्हें देखना होता है, इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे वीडियोस को देखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में पता चल जाएगा। और अभी अगर मैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स की बात करूँ यहाँ पे, तो फिर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स में भी बहुत सारे वेराइटीज आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। जब भी हम इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स की मैं बात करूँ तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा कम प्रोफॉर्म्स है जो कि एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ रूल्स वहाँ पे लागू करते हैं जैसे ही वहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स की बात आ जाए, बिकॉज रूल्स वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, रूल्स वहाँ पे उल्टे सीधे होते हैं, क्योंकि इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है वहाँ पे लोग जल्दी से मतलब पे आउट निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू दी चैलेंज फेजेस, ठीक है, चैलेंज अकाउंट्स। तो वहाँ से वो लोग जल्दी पे आउट निकाल सकते हैं, इसलिए प्रोफॉर्म्स वहाँ पे भर भर के जो भी अपने रूल्स है वहाँ पे डालते हैं। और कुछ प्रोफॉर्म्स के तो इतने घिसे पिटे रूल्स होते हैं वहाँ पे कि उनके पास ही नहीं जाना चाहिए। और कुछ ऐसे प्रोफॉर्म्स है जो कि बहुत बेहतरीन जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। और वहाँ पे भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि परसेंटेज बेस्ड ही है, बट वो जो परसेंटेज तुम वहाँ पे करोगे उस परसेंटेज का तुम्हें स्प्लिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट तुमने 5K का खरीदा है, उसमें तुम्हें 5% बनाना है, उसके बाद तुम जो पे आउट है वो रिक्वेस्ट कर पाओगे। तो जो 5% तुम बनाओगे उस 5% का तुम्हें वहाँ पे 80% या फिर 90% जो भी प्रॉफिट स्प्लिट हो वहाँ पे मिलेगा वो चीज़, ठीक है। सो इस तरीके से इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उसके लिए मतलब कि उनके प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ ऐसे इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स हैं जो चीप इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स हैं वो तो मैं रिकमेंड तुम्हें कभी करूँगा ही नहीं, और जो मतलब कि ऐसे ही बनाने के लिए बनाए गए हैं प्रोफॉर्म्स के द्वारा और ऐसे ही मतलब रखने के लिए रखे गए हैं वहाँ पे, तो वो सब तो मैं रिकमेंड करूँगा ही नहीं। अगर तुम्हें इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स लेना है तो फिर अच्छे एक प्रोफॉर्म का वहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स लो। तो यही बात है, मतलब कि सभी चीज़ों का अपना अपना प्रो है, अपना अपना कॉन है, और सभी चीज़ें तुम्हें मिला के देखना पड़ेगा कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से तुम्हें चैलेंज अकाउंट में जाना चाहिए या फिर तुम्हें इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स के साथ जाना चाहिए। तो वो तुम्हें वो चीज़ देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि 2 स्टेप चैलेंजेस हार्ड होते हैं, 1 स्टेप उससे थोड़ा सा ईजी होता है, इंस्टेंट फंडिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंस्टेंट फंडिंग अगर मैं देखने जाऊँ वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम अगर देखने जाओगे तो 2 स्टेप चैलेंजेस से कहीं ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वहाँ पे। तो एज कम्पेयर टू दैट वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है कहीं के प्रोफॉर्म्स में, तो वो चीज़ होता है। तो इसलिए तुम्हें मिला के वहाँ पे देखना पड़ेगा कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट्स और नीड्स के हिसाब से कौन सा बेहतर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज अ कंप्लीट मिथ कि 2 स्टेप चैलेंजेस इज हार्डर एज कम्पेयर टू द 1 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। मिथ नंबर 3, प्रोफॉर्म्स डोंट केयर हाउ यू ट्रेड। सो बेसिकली ये एक बहुत ही ज़्यादा एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। ये एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर स्टेटमेंट साबित हो सकता है, बिकॉज उनको डिटेल में नहीं पता है कि यहाँ पे कैसा क्या चीज़ें चलता है क्या नहीं, डिटेल में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो सकता है ये। इसका जो सही स्टेटमेंट है मैं अगर तुम्हें देने जाऊँ, दैट इज प्रोफॉर्म्स डू केयर हाउ यू ट्रेड इररेस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इफ यू आर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर, ठीक है। सो प्रोफॉर्म्स को घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम प्रॉफिटेबल हो या फिर अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। उनको बस अपना पैसा कमाना है, यहाँ पे मार्केट में है जो कि धंधा करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, तुमसे पैसा लेने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनको सिर्फ वो पता है और उनका पूरा मैकेनिज्म, उनका पूरा जो सिस्टम्स है, जो भी एल्गोरिथम्स है उनका, उसी टाइप से वो चीज़ें काम करता है, ठीक है, कि किस तरीके से तुमसे पैसा ले सके, राइट। तो बिजनेस है तो फॉर श्योर प्रॉफिट में ही ज़्यादा फोकस करेंगे। इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं, हमें हायर करते हैं, यहाँ पे हमें पैसा दिया जाता है, हमें अकाउंट दिया जाता है ताकि हम सेल ला के दें, राइट उनको। तो मार्केटिंग कर रही है वो, हम पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो एज अ प्योर बिजनेसेस वो यहाँ पे रन कर रही है, ना कि समाज सेवा करने के लिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस तो तुम्हें मिलेंगे ही और भर भर के मिलेंगे। यहाँ पे अगर उनको फर्क पड़ता कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए अच्छा, कि फ्री एनवायरनमेंट, एकदम तुम जिस तरीके से ट्रेड करो उस तरीके से मन मर्जी अपना ट्रेड चला सकते हो, वहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किए बिना कोई भी मतलब कि जो ऊट पटांग स्ट्रेटजीज है अवेलेबल मार्केट में, किसी भी स्ट्रेटजी को तुम यूज़ करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो परफॉर्म्स वहाँ पे होते ही नहीं उस चीज़ को अगर हम वहाँ पे देखने जाए, उस
पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने जाए चीज़ों को, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, कुछ ऐसे प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है जो कि प्रोफॉर्म्स में लागू होते हैं, मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स में तुम्हें देखने को मिलेगा। और इन सभी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज के ऊपर, ज़्यादातर प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना के रखा है। तो यहाँ पे एक आई बटन पे एक प्लेलिस्ट आ रहा होगा ऑल प्रोफॉर्म रूल्स एक्सप्लेन करके, तो वहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रोफॉर्म का, एक एक रूल मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, वहाँ पे जाके तुम सारी चीज़ों को डिटेल में देख सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा तुम्हें ब्रीफ में बता देता हूँ कि प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज के अंदर आता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, जो कि मतलब कि तुमने एक ट्रेड लिया, वहाँ पे वो लॉस हो गया, तुरंत तुमने एकदम ऑपोजिट ट्रेड ले लिया तुमने, या फिर ज़्यादा लॉट्स लेके वहाँ पे ट्रेड कर लिया, तो उसको मार्टिंगल कहते हैं। तो ये प्रोहिबिटेड होता है ज़्यादातर प्रोफॉर्म्स में। उसके बाद कॉपी ट्रेडिंग हो गया। अभी कॉपी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग ही मैंने लास्ट अपना एक अच्छा खासा वीडियो बनाया था, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद आया वहाँ पे। तो वहाँ पे भी ये चीज़ भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन सही तरीका क्या है करने का बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वही मैंने वीडियो में समझाया था। कॉपी ट्रेडिंग हो गया, मार्टिंगल हो गया। उसके बाद गैम्बलिंग अगर हम कहने जाए, एक रूल है वहाँ पे जो कि तुम ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते वहाँ पे अपने हर एक ट्रेड में, एवरी सिंगल ट्रेड में या फिर ग्रुप ऑफ ट्रेड्स में तुम ज़्यादा रिस्क नहीं कर सकते, वो गैम्बलिंग रूल के अंदर आता है। तो ऐसे ही करके ग्रिड ट्रेडिंग आता है, आर्बिट्राज आता है, HFT आता है, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे तुम नहीं कर सकते हो, और ये मेजॉरिटी प्रोफॉर्म्स में रहता है, और ये रहेंगे ही रहेंगे। बिकॉज यहाँ पे मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि कोई अगर तुम्हें अपना पैसा दे रहा है, चाहे वो नकली पैसा हो चाहे वो असली पैसा हो, डजंट मैटर, वहाँ पे कोई अगर वहाँ पे अपना फंड्स तुम्हें दे रहा है ट्रेड करने के लिए, तो फिर सीधी सी बात है वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस तो होगा ही होगा, राइट। मतलब कि ट्रेडिंग तुम भूल जाओ। अगर मैं अपना पैसा तुम्हें फॉर एग्जांपल गिरवी दे रहा हूँ, मतलब कि तुम्हें एज ए क्रेडिट वहाँ पे तुम्हें एज ए लोन दे रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे मैं कुछ वहाँ पे डेडलाइंस रखूंगा कि मुझे इस तारीख तक पैसा चाहिए, मुझे ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा काम करना है, ठीक है। तो फॉर श्योर मैं वहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स तुम्हें लगा के दूंगा कि पैसा दे रहा हूँ तुम्हें क्रेडिट में, लेकिन मुझे इस तरीके से रिटर्न चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। तो परफॉर्म्स में भी सेम वही चीज़ें हो रहा है कि तुम परफॉर्म से अपना कैपिटल ले रहे हो, चाहे तुम पैसा लेके रहे हो, उस तरीके से तुम्हें देखना पड़ता है। और जिस नज़रिए से तुम चीज़ों को देखोगे, उसी नज़रिए से तुम चीज़ों को करना भी चालू करोगे, और उसी चीज़ का फल तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेगा। आउटकम वैसा ही होगा वहाँ पे, जिस तरीके से तुम चीज़ों को देखोगे या फिर करोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ कहता हूँ कि ऐसा देखोगे किससे तुमने एक कंपनी से या फिर एक इंसान से तुमने उसके फंड्स लिए हुए हैं, और उस फंड्स को तुम वहाँ पे सीरियसली ट्रेड करोगे और वहाँ पे उसको रिटर्न जनरेट करके दोगे, और अपना भी फायदा करवाओगे और उसका भी फायदा करवाओगे। तो उस तरीके से तुम चीज़ों को अगर देखोगे तो यहाँ पे कोई भी किसी तरीके का दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। बट सीधे से घूम के बात वही है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब कि तुम प्रॉफिटेबल हो तो फिर तुम्हें मतलब कि सारी रेस्ट्रिक्शंस माफ है, यहाँ पे तुम जिस तरीके से चाहो तुम उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, या फिर तुम अगर अनप्रॉफिटेबल हो तो फिर तुम्हें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देंगे कि तुम इस तरीके से नहीं कर सकते, उस तरीके से नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब प्रोफॉर्म्स के नजरिए में इक्वल है। यहाँ पे प्रॉफिटेबल अनप्रॉफिटेबल डजंट मैटर टू देम, ठीक है। उनको कुछ भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम यहाँ पे जो भी अपने डिसिप्लिन है, जो भी अपना पेशेंस लेवल है, जो भी अपना साइकोलॉजिकल माइंडसेट लेवल है, उसके हिसाब से तुम्हें ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और तुम्हारे स्किल्स के ऊपर ही तुम्हें यहाँ पे पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तुम्हारा जो भी स्किल्स है, तुम्हारा जो भी नॉलेज है, जो भी तुम यहाँ पे टाइम दोगे, तो उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पे पैसा मिलेगा, ना कि मतलब कि मटर गश्ती करके या फिर उल्टा सीधा यहाँ पे काम करके तो कोई भी फायदा नहीं है। तो ये एक कंप्लीट गलत स्टेटमेंट है कि प्रोफॉर्म्स डोंट केयर हाउ यू ट्रेड, बट सही स्टेटमेंट जो इसका है दैट इज प्रोफॉर्म्स डू केयर हाउ यू ट्रेड इररिस्पेक्टिव ऑफ इफ यू आर प्रॉफिटेबल और अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर। मिथ नंबर 4, इफ अ फर्म इज पॉपुलर देन इट्स वेरी सेफ। तो यहाँ पे मैं एक बात कह रहा हूँ तुम्हें कि सेफ नाम का चीज तो पूरे ट्रेडिंग स्पेस में ही नहीं है। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। प्रोफॉर्म का तो छोड़ ही दो, मैं प्रोफॉर्म का बात ही नहीं कर रहा हूँ। सेफ जो चीज है वो ट्रेडिंग में है ही नहीं। अगर तुम ट्रेडिंग में यहाँ पे घुसने आ रहे हो तो फिर सेफ्टी ये सब चीजें सिर्फ स्टॉप लॉस में काम आती है, बाकी यहाँ पे कुछ भी सेफ नहीं है, ठीक है। सो बहुत ही ज़्यादा एक रिस्की स्पेस है। और प्रोफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ अलग से यहाँ पे, तो वो तो और एक ज़्यादा रिस्की स्पेस है, ठीक है। ट्रेडिंग तो रिस्की है ही, और प्रोफॉर्म ट्रेडर्स जो होते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ होती है कि प्रोफॉर्म कौन सा सिलेक्ट करे, कौन सा एकदम लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल होगा। तो वो एक बहुत ही बड़ा थॉट आता है एक प्रोफॉर्म ट्रेडर के दिमाग में, राइट। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ कि कुछ भी सेफ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, 100 बार 1000 बार अभी तक बोल चुका हूँ कि अनरेगुलेटेड स्पेस है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। एवरीथिंग कैन हैपन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि जो एकदम टॉप में प्रोफॉर्म बैठी हुई है
वो कल को उसका CEO एकदम लाइव आके तुम्हें वहाँ पे मैसेज करे या फिर वहाँ पे सबके सामने एकदम लाइव बोल दे कि हमारे पास और पैसा नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ सिचुएशन की वजह से हमें अपना फर्म बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे अनरेगुलेटेड स्पेस है और वहाँ पे ही अगर तुम्हारे उसमें अभी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, मैंने उस दिन अपने डिस्कॉर्ड लाइव में भी कहा था बहुत सारे लोगों को कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने अकाउंट्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अपने अकाउंट बनाओ, एक ही प्लेटफॉर्म के भरोसे वहाँ पे मत रहो और वहाँ एक ही प्लेटफॉर्म में अपने अकाउंट्स को एकदम मैक्स एलोकेशन करके वहाँ पे ही उनको ट्रेड करना, बाकी प्लेटफॉर्म्स को एकदम भूल ही जाना, नेगलेक्ट कर देना, अनदेखा करना वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें मत करो। सब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे अवेलेबल है और अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अभी कल को वो रहे ना रहे वो बात की बात है, वो एक मतलब कि वो समझ लो कि एज ए गैम्बल हम वो चीज़ कर रहे हैं, जैसे न्यूज़ ट्रेडिंग में गैम्बल किया जाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम गैम्बल ही कर रहे हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म चलेगा या फिर कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं चलेगा। हमें भी पता नहीं है कि कल को क्या हो जाए उस प्लेटफॉर्म के साथ, राइट। इवन दी मोस्ट पॉपुलर, इवन दी मोस्ट लार्ज कंपनीज, लार्ज प्लेटफॉर्म्स आर, मैं कहूँगा कि आर नॉट सेफ, ठीक है। जब तक यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आ जाता ऑल ओवर दी वर्ल्ड in terms of this platform space, तो तब तक हम कुछ भी यहाँ पे कह नहीं सकते हैं कि ये सेफ है वो सेफ है। तो कुछ भी यहाँ पे सेफ नहीं है, बस हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम बस एक गैम्बल कर सकते हैं यहाँ पे कि ये अच्छा होगा या फिर ये सेफ ऑप्शन होगा हमारे लिए। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देने जाऊँ तो एक नई फर्म है यहाँ पे, नई नहीं है, 1 साल शायद उसको हो गया था, 2024 में वो लॉन्च हुआ था, गिमर नाम से, ठीक है। सो गिमर को बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने वहाँ पे प्रमोट किया, बहुत सारे वहाँ पे सेल्स भी आए, उनके अकाउंट्स वगैरह बहुत सारे चीज़ें, राइट। तो गिमर को बहुत ज़्यादा हैवीली प्रमोट किया गया था बीच में, वो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रहे थे और मेरे पास भी वो ऑफर आया था। मैंने थंबनेल भी बनवा लिया, मैंने PPT भी अपना बनवा लिया, जिस तरीके से मैं करता हूँ सारी चीज़ें, राइट। मैंने अपना पूरा रिसर्च किया गिमर के ऊपर, तो सब कुछ मैंने करके वहाँ पे बनवा लिया, बट ड्यू टू सम लाइक अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस मैं उसको नहीं कर पाया। वो मतलब कि वो डील होने से मतलब रुक गया वहाँ पे। एंड बट आई फील वेरी ब्लेस्ड, आई फील वेरी लकी कि मैंने, आई एम ग्लैड दैट मैंने वो डील किया ही नहीं वहाँ पे और मेरा वीडियो कभी आया ही नहीं तो आज मेरे नाम के साथ भी वहाँ पे ज्वाइन होता कि इसने भी प्रमोट किया था गिमर को। तो गिमर, वो कल परसों की बात है शायद, मुझे वो मैसेज मिला वहाँ पे, उनके डिस्कॉर्ड में मैसेज आया था कि वी आर क्लोजिंग ऑल आवर ऑपरेशंस एंड जिन लोगों ने अकाउंट्स खरीदा था हमसे, हम उनको मतलब कि धीरे धीरे रिफंड कर देंगे। तो ऐसा करके केस है उनका, मुझे पता भी नहीं था। तो आई फील वेरी ग्लैड कि मैंने वो डील नहीं किया वहाँ पे, वो डील हुआ ही नहीं और मैंने वो वीडियो बनाया ही नहीं कभी भी। तो वो चीज़ है वहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। गिमर को ऐसे प्रमोट किया गया था कि सबसे ईजीएस्ट जो इवोल्यूशन है गिमर प्रोवाइड करता है, सबसे जो सस्ते अकाउंट्स है, जो 2K के अकाउंट्स है वो यहाँ पे $12 में, $15 में मिलेंगे। तो उस तरीके से उसको पोजीशन किया गया था, लेकिन क्या फायदा हुआ उसका? कुछ भी फायदा नहीं हुआ, राइट। तो वो अभी बंद हो चुकी है। तो कुछ भी हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है कुछ भी हो सकता है। इवन दी लार्ज foundations, even the large companies which are operating in the market since a very long time, those are also not safe। मैं यहाँ पे वही बात कहूँगा, ठीक है। सो प्लेटफॉर्म्स में अगर तुम आ रहे हो तो सेफ्टी तो तुम यहाँ पे भूल ही जाओ। ओवरऑल ट्रेडिंग में आ रहे हो तो तुम सेफ्टी ऑलरेडी, मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम रिस्क ले रहे हो अपने लाइफ में बहुत बड़ा। ट्रेडिंग को अगर एज ए करियर तुम यहाँ पे शुरू करने वाले हो, जैसे कि हमने किया है ऑलरेडी, हम घुस चुके हैं यहाँ पे ऑल ओवर। तो इस तरीके से अगर तुम लेना चाहते हो तो फिर वो तो तुमने एक रिस्क ले ही लिया है। ऊपर से तुम अगर प्लेटफॉर्म्स में आ रहे हो तो वो तो सेफ्टी तुम वर्ड ही भूल जाओ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेफ्टी वेफ्टी का कोई भी सीन ही नहीं है यहाँ पे। बस हम एक यहाँ पे गैम्बल कर रहे हैं, बस हम यहाँ पे एक अंदाजा लगा रहे हैं अपना कि ये परफॉर्म चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। बस एक्सप्लोर ही कर रहे हैं हम चीज़ें, ठीक है। जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आते हैं मार्केट में, तब तक हम यहाँ पे सिर्फ गैम्बल ही करते रहेंगे कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो तब तक कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे जो चल रहे हैं मार्केट में ऑलरेडी अच्छे प्लेटफॉर्म्स है, बस उनके साथ हम स्टिक रह के अपने जो भी अकाउंट्स है उनको डाइवर्सिफाई करके सारे प्लेटफॉर्म्स में, ताकि कल को अगर एक प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो दूसरे में अपना अकाउंट चालू रहे वहाँ पे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। बट इवन द लार्ज and popular platforms are not safe, so it's a complete myth that यहाँ पे जो पॉपुलर होते हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर मतलब क्या, मार्केटिंग सबसे ज़्यादा जो करते हैं, राइट। सो मार्केटिंग जो सबसे ज़्यादा करते हैं वो पॉपुलर होते हैं वहाँ पे। तो इवन द लार्ज एंड पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सेफ, सो इट्स अ कंप्लीट myth। myth number 5, platforms want traders to succeed। तो ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये स्टेटमेंट एक ऐसी बात हो गई कि जो Dream11 है या फिर माई सर्कल
कुछ तो था वो कंपनीज, राइट। सो वो जो कंपनीज है वो चाहते हैं कि जो प्लेयर्स वहाँ पे आते हैं वो वहाँ पे जीत जाए, बहुत ज़्यादा करोड़ करोड़ का इनाम ले जाए वहाँ से, उस तरीके की बात हो गई यहाँ पे। तो देखो हर एक बिजनेस अपने प्रॉफिट के लिए बैठी हुई है, ठीक है। सो प्रॉप फर्म्स अगर तुम्हें नहीं पता है, मैं तुम्हें कह दूँ कि दे आर लाइक लेजिट बिजनेसेस ऑपरेटिंग इन द मार्केट, ठीक है। कुछ लेजिट होते हैं, बहुत ज़्यादा लेजिट बिजनेसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा शेडी बिजनेसेस होते हैं जो कि शेडी प्रैक्टिसेस करने के लिए मार्केट में आते हैं कुछ टाइम के लिए और पैसा वैसा लेके वो लोग भाग जाते हैं, ठीक है। सो वो चीज़ होता है। तो प्रॉप फर्म्स यहाँ पे धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं, बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं, समाज सेवा करने के लिए बैठे नहीं होते हैं। तो इसीलिए वो लोग ट्रेडर्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो मेजर चंक आता है, चंक ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम व्हेन ट्रेडर्स अकाउंट को पास ना करें। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक $50 दे के, मैंने अपने जेब से $50 दे के एक चैलेंज अकाउंट परचेज कर लिया है, 2 स्टेप का अकाउंट परचेज कर लिया है एक XYZ प्रॉप फर्म से, ठीक है। सो नाउ द प्रॉप फर्म विल होप दैट दिस गाय डोंट पास द अकाउंट्स, नहीं तो हमें उसको पे आउट देना पड़ेगा, ठीक है। सो हमें उसको पे आउट देना पड़ेगा। जो भी फॉर एग्जांपल मैंने पास कर लिया अकाउंट, उसके बाद मैंने वहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट कर लिया, जो भी 80% 90% जो भी प्रॉफिट स्प्लिट है उसके हिसाब से मुझे वहाँ पे पैसा देना पड़ेगा उनको। तो वो नहीं हो, वो इसलिए होप करते हैं। ज़्यादातर प्रॉप फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी प्रॉप फर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस तरीके से वो लोग ऑपरेट करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे तुम कुछ CEOs जो होंगे किसी प्रॉप फर्म का जो पॉडकास्ट करते हैं, तो उनके बातें को थोड़ा सा, उनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना कि किस तरीके से वो लोग, जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू मेक मोस्ट ऑफ योर मनी, तो वो लोग वहाँ पे सीधा नहीं बताते हैं चीज़ें कि इस तरीके से हम पैसे कमाते हैं, वो थोड़ा सा हिचकिचाते हैं वहाँ पे कहने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पॉज लेते हैं वहाँ पे। पॉज लेने की क्या ही बात है वहाँ पे कि पैसा कैसे कमाते हो भाई ये बता दो, सीधी सी बात है। तो वो लोग वहाँ पे पॉज लेंगे, उल्टा सीधा घुमाएंगे चीज़ों को, ऐसे बोलेंगे वैसे बोलेंगे कि वी वांट ट्रेडर्स टू सक्सीड, वी मेक मनी फ्रॉम द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, ठीक है। बहुत सारे प्रॉप फर्म्स कमाते हैं वहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि सभी प्रॉप फर्म्स उस तरीके से काम करते हैं। ज़्यादातर जो मेन जो उनका रेवेन्यू सोर्स होता है, दैट इज व्हेन ट्रेडर्स फेल दी चैलेंजेस, ठीक है, ताकि उनको पे आउट ना देना पड़े। अभी $50 मैंने दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने वो एक चैलेंज पास कर लिया, तो उनको मुझे कुछ भी नहीं देना है, उनको $50 सीधा जेब में, ठीक है। तो वो चीज़ होता है यहाँ पे। तो उस तरीके से प्रॉप फर्म्स काम करते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रॉप फर्म्स डोंट वांट ट्रेडर्स टू सक्सीड, ठीक है। सो ये बहुत सारे कम प्रॉप फर्म्स में मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे परसेंटेज होंगे शायद जो कि जिनके जो भी CEO है या फिर जो भी उनके फाउंडर्स है, जिनके माइंडसेट में होगा कि हमें चैलेंज के थ्रू फेल करा के ऐसे पैसे नहीं कमाना है, शायद ही कहीं पे होगा, ठीक है। शायद ही किसी प्रॉप फर्म का फाउंडर ऐसा सोचता होगा। तो आई डोंट नो इफ देयर इज थिंग, बट एवरीथिंग हैज इट्स ओन एक्सेप्शंस। तो फॉर श्योर आई होप दैट वहाँ पे होंगे फॉर श्योर ऐसे प्रॉप फर्म के फाउंडर्स, बट मेजॉरिटी मतलब कि यही थिंकिंग के साथ चलते हैं कि यहाँ पे जो भी चैलेंजेस है, इवोल्यूशंस है, लोग फेल करेंगे, उसके बाद पैसा हमें पूरा का पूरा वहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो इसका एक प्योर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें देने जाऊँ, फ्यूचर्स प्रॉप फर्म जिसका हवा बना के रखा है अभी मार्केट में एकदम से, कि मार्केट में हवा तब बनता है जब उसको हेविली प्रमोट किया जाता है, ठीक है। सो मार्केटिंग जो भी करेगा हेविली वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू प्रमोट करवाएगा या फिर अपने एड्स चलवाएगा बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से, तो उनका वहाँ पे हवा बन जाता है, उनका वहाँ पे तगड़े तरीके से प्रमोशन होता है, ठीक है। सो ये सब रियलिटी की बातें हैं जो कि तुम्हें कोई भी नहीं बताएगा यहाँ पे। मैं सेल्स और मार्केटिंग वाला बंदा हूँ, इसलिए तुम्हें सारी चीज़ें मैं यहाँ पे खोल के बता रहा हूँ कि जिस चीज़ का मार्केटिंग हेविली होगा, पैसा जहाँ से आ रहा है हेविली, उसका ही हवा बनेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। सभी लोग उसके बारे में ही बात करेंगे वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे, तो ऐसे रियलिटी वाला कंटेंट अगर तुम देखना चाहते हो रेगुलर बेसिस में, तो फिर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ है, मतलब कि फ्यूचर्स प्रॉप फर्म को अगर तुम देखने जाओगे एज कम्पेयर टू CFD प्रॉप फर्म्स, फ्यूचर प्रॉप फर्म्स आर रियली वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है, लाइक फ्रीकिंग प्रॉफिटेबल प्रॉप फर्म्स दे आर, ठीक है। उनके पास अंधा पैसा है, वो लोग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी पे आउट रिजेक्ट नहीं करते हैं। उस तरीके का रिकॉर्ड है उन सब प्रॉप फर्म्स का, फ्यूचर्स प्रॉप फर्म की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो लोग रिजेक्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके जो अकाउंट के फीस होते हैं, जो वन टाइम फीस होता है, वो लोग वहाँ से तो कमाते हैं, ठीक है। उनका जो भी पैसा कमाने का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में समझाया हुआ है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, CFD वर्सेस फ्यूचर्स प्रॉप फर्म। वहाँ पे उनका जो पैसा कमाने का जो रेवेन्यूज जो सोर्सेस है उनके, बहुत ही ज़्यादा वो फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो तुम उसको देखोगे उस वीडियो को तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहला तो वो चैलेंज जो फेज होता है उनका, मतलब कि चैलेंज फेज जो होता है उसका जो वन टाइम फी होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है, ठीक है। मान लो कि $20 में तुम्हें 50K का अकाउंट मिलेगा वहाँ पे, उस तरीके का चीज़ होता है वहाँ पे। उसके बाद अगर तुम पास नहीं करते हो, ठीक है, पास अगर तुम नहीं करते हो, फेल करते हो, तो फिर उनको $20 पूरा का पूरा मिल गया वहाँ पे। अगर तुम पास करते हो, पास करने के बाद मंथली फीस होता है वहाँ पे एक्टिवेशन फीस का,
ठीक है। तो वो मंथली बेसिस में तुमसे कमाते हैं, रेकरिंग वे में तुमसे कमाते हैं, ठीक है। सो दे आर लाइक फ्रिकिंग प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म, इसलिए उनके पास अंधा पैसा है और अंधा पैसा वो देते हैं वहाँ पे, लोगों का रिजेक्ट नहीं करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी अगर सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है वहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं होता है वहाँ पे, तो वो लोग मतलब कि पैसा दे देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए तुम देखोगे कि अभी जो CFD प्रोफॉर्म्स है, फॉरेक्स के साथ उन्होंने अपना फ्यूचर्स का भी प्रोफॉर्म चालू कर दिया है, ठीक है। सो इसीलिए मतलब कि फ्यूचर्स प्रोफॉर्म्स आर लाइक रियली वेरी प्रॉफिटेबल, और CFD प्रोफॉर्म्स भी धीरे धीरे अभी फ्यूचर्स की तरफ मूव हो रहे हैं, और वो लोग दोनों एक साथ ही चलाएंगे। बट फ्यूचर्स को अगर तुम देखने जाओ कि कोई अगर प्रोफॉर्म है जो कि सिर्फ फ्यूचर्स में ही डील करता है, सो दे आर लाइक फ्रीकिंग वेरी मच प्रॉफिटेबल प्रोफॉर्म्स, ठीक है। सो वो चीज़ होता है यहाँ पे। तो प्रोफॉर्म्स प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ पे बैठी हुई है, वो कुछ भी तरीके से नहीं चाहती है कि तुम यहाँ पे सक्सीड करो, तुम्हारे अनसक्सेसफुल होने में ही वो लोग सक्सेसफुल होंगे। तो इस तरीके से तुम्हें चीज़ें यहाँ पे लेना पड़ेगा। सो इट्स अ कंप्लीट मिथ दैट प्रोफॉर्म्स वांट traders to succeed in trading. Myth number 6 is once funded you are set for life. तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कड़ाकेदार धमाकेदार स्टेटमेंट दिया जाता है कि भाई अगर हमने एक फॉर एग्जांपल 100K का अकाउंट पास कर लिया, या फिर मान लो 200K का हमने अकाउंट पास कर लिया है, उसमें से अगर हम 2% महीने का भी बनाए तो हमारा लाइफ सेट है। इस तरीके से हम उस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं, राइट। बट तुम जिस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पे जैसे ही तुम्हें रियलिटी पता चलेगा चीज़ों के बारे में, एट दैट टाइम तुम्हें रियलाइज होगा कि ये एक कंप्लीट मिथ है जो कि यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे एक ही अकाउंट के भरोसे तुम जिंदगी भर नहीं रह सकते, ठीक है। अगर तुमने एक 100K का या फिर 200K का अकाउंट चैलेंज एक बार पास कर लिया, उसके बाद तुम पे आउट लेने लगे उससे 3 बार 4 बार 5 बार, मान लो 20 बार तुमने पे आउट ले लिया, उसके बाद भी चांसेस आर देयर दैट तुम्हारा जो वो अकाउंट है वो किसी ना किसी तरीके से तुम्हारा लूजिंग स्ट्रीक में चला जाएगा, ड्रॉडाउन में चला जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी तुमने रूल ब्रेक कर दिया, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो वो अकाउंट तुम्हारे पास नहीं रहने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग इज ओवरऑल अनप्रेडिक्टेबल गेम, ठीक है। ये एक अनप्रेडिक्टेबल गेम है। हम अपने एनालिसिस में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं, बट कभी भी यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। 100% हम कुछ भी नहीं कर सकते कि 100% यही होगा यहाँ पे, ठीक है। जो अपने आप को कहते रहते हैं कि वो लोग जादूगर है एकदम मार्केट का, वो चप्पा चप्पा जानते हैं मार्केट का, चाहे वो 8 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, डजंट मैटर। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। तो सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, एनालिटिकल प्रोबेबिलिटी का खेल है। जैसा कि हम कहते हैं यहाँ पे कि एनालिसिस करते हैं हम, उसके ऊपर हम प्रोबेबिलिटी, चांसेस, बायसनेस देख के उसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है कि हम हमेशा प्रॉफिट ही करेंगे, हमेशा हम पे आउट ही निकालेंगे, तो उस तरीके से नहीं है। बट टू अ एक्सटेंड यहाँ पे चीज़ें किया जा सकता है, पर ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट तुम्हें पास करना पड़ेगा, एक ही अकाउंट 100K का अकाउंट, 200K का अकाउंट एक ही तुम पास करोगे, उसके बाद तुम पूरे लाइफ के लिए सेट हो जाओगे वहाँ पे। 2% तुम बना के पूरे महीना चल जाओगे, साल तुम्हारी जिंदगी एकदम मज़ेदार बन जाएगा, उस तरीके का चीज़ नहीं है। यहाँ पे कंस्टेंटली तुम्हें चीज़ें करते रहना पड़ेगा, ठीक है। आज तुमने एक 100K का अकाउंट लिया, 100K तुमने चैलेंज पास किया, उसके बाद उसको पास करने के बाद तुम पे आउट ले रहे हो वहाँ से। पे आउट जैसे ही तुम वहाँ से ले रहे हो, तो उसी पे आउट को यूज़ करके या फिर अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी अपना अमाउंट है, कुछ खर्चा पानी है तुम्हारा, उसको वहाँ पे डाल के तुम और एक अकाउंट खरीदो और उसको पास करो वहाँ पे। मतलब कि डाइवर्सिफाई करो चीज़ों को। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं, राइट, कि बस SIP ही नहीं करना होता है। SIP में भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं कि तुम्हें इंडेक्स फंड्स में करना है, उसके बाद मिड कैप में करना है, स्मॉल कैप में करना है, फ्लेक्सी फंड्स में करना है, राइट। तो वहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन है। उसके बाद सिर्फ मतलब कि SIP म्यूचुअल फंड्स में नहीं करना है, स्टॉक मार्केट में नहीं करना है, तुम्हें FD भी करना है, तुम्हें अपना सेविंग्स भी करना है, तुम्हें अपना PPF भी करना है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में। तो ठीक इसी तरीके से प्रोफॉर्म्स में भी तुम्हें अकाउंट्स को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। एक प्रोफॉर्म में अगर तुम्हारा 200K का अकाउंट है, तो दूसरे प्रोफॉर्म में जाके वहाँ पे 100K या फिर 200K का अकाउंट खरीदो और उसको पास करने में लग जाओ, ठीक है। और जैसे ही तुम मतलब कि वहाँ पे 200K अकाउंट फॉर एग्जांपल तुमने पास कर लिया, वहाँ से तुम कंसिस्टेंटली पे आउट ले रहे हो, तो महीने का तुमने 2% वहाँ पे बना लिया, तो उसको साइड करके, ताकि तुम उस पर और ज़्यादा ट्रेड ना करो, तुम पे आउट को अपना लॉक कर दो वहाँ पे और दूसरे अकाउंट्स में तुम फोकस करो, ठीक है। सो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये मुझसे तुम कंफर्म करने के बजाय जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो कि मार्केट में बहुत टाइम से है, मैं स्पेशली प्रोफॉर्म ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, जो कि ये चीज़ें फेस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। कंसिस्टेंटली एक अकाउंट से 20, 25, 50 पे आउट्स लेने के बाद भी ब्रीच कर चुके हैं उस अकाउंट को, तो उनसे तुम ये चीज़ जान सकते हो कि ये सच है कि झूठ है,
ठीक है। तो अपने एक ही अकाउंट में फोकस मत रखो कि अगर एक अकाउंट तुमने पास कर लिया उसके बाद यू आर जस्ट सेट फॉर लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम्हें कंसिस्टेंटली तुम्हें यहाँ पे चीज़ें करते रहना पड़ेगा और रुकना नहीं है, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात यही है। और रुकना क्यों ही है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स है, तुम्हारे पास नॉलेज है, यू हैव द माइंडसेट ऑफ गेटिंग टू दैट लेवल जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, तो फिर क्यों रुकना है, मतलब यहाँ पे एक ही अकाउंट के साथ तुम्हें सेटिस्फाई क्यों होना है वहाँ पे, राइट। तो तुम्हारे पास पूरा समुद्र भरा हुआ है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, अभी उस समुद्र में कोई मग लेके जाएगा, कोई छोटा सा ग्लास लेके पानी लाएगा, कोई वहाँ पे मोटर ही अपना फिट कर देगा, राइट। सो अभी तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक बाल्टी लेके जा रहे हो, एक ग्लास लेके जा रहे हो, एक जग लेके जा रहे हो, या फिर अपना मोटर वहाँ पे एकदम फिक्स कर दिया तुमने कि पानी एकदम कंसिस्टेंटली तुम्हारे घर तक पहुंच रहा है, रिफाइन हो गया, राइट। तो वो चीज़ है। तो तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे तुम चीज़ें करते हो। बट ये कंप्लीटली मिथ है कि एक अकाउंट तुमने वहाँ पे पास कर लिया, एक अकाउंट से तुम मतलब जिंदगी भर पे आउट लोगे, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तुम्हें मल्टीपल चीज़ों के ऊपर, मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर यहाँ पे काम करना पड़ेगा एंड ओवर द टाइम अपना जो फंडिंग का लेवल है उसको बढ़ाते जाना पड़ेगा और वहाँ से एकदम अच्छा खासा तुम परसेंटेज मंथली या फिर ईयरली बेसिस में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस इज अ कंप्लीट मिथ that if you are funded once in one particular account then you are just set for life. So this is a complete myth. So I hope तुम्हें सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गया होगा कि किस तरीके से जो मिथ्स है वो हमारे दिमाग में बैठे रहते हैं और उनको क्लेरिफाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली तुम अगर एक बिगिनर हो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा इस वीडियो से। तो अगर थोड़ा सा भी तुम्हें हेल्पफुल लगा, बेनिफिशियल लगा, तो फिर इसको लाइक करना मत भूलना। लाइक करने के बाद हाइप करना इस वीडियो को मत भूलना फॉर श्योर। और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले इससे और उनको भी ये जो वैल्यूएबल इन्फो है उसका वो फायदा उठा के इस परफॉर्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ पाए। तो फॉर श्योर शेयर कर देना इस वीडियो को। कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खुला हुआ है तुम्हारे लिए, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है, नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। मैं जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकूँ उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करूंगा वहाँ पे। तो फॉर श्योर कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना इस चैनल को, बिकॉज इस तरीके का डिटेल और इंसाइटफुल कंटेंट आई डोंट नो कि तुम्हें शायद ही कहीं और देखने को मिलेगा। तो फॉर श्योर सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर। बाकी आई डोंट नो कि तुम्हें पता होगा कि नहीं, बट रिसेंटली मार्केट में जो सबसे बड़े दो नामचीन प्रोफर्म्स है जो कि है इंस्टेंट फंडिंग प्रोफर्म और ब्लूबेरी फंडेड प्रोफर्म, तो इन दोनों प्रोफर्म्स ने अपने अपने नए अकाउंट्स लॉन्च किए हैं मार्केट में। तो उनके बारे में अगर तुम डिटेल में जानना चाहते हो कि इंस्टेंट फंडिंग ने क्या लॉन्च किया है और ब्लूबेरी ने क्या लॉन्च किया है, तो उसके बारे में तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। डिटेल में सारी चीजें डिटेल में मैंने वहां पे बताया हुआ है। जो भी तुम्हें अकाउंट्स के रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज है, जो भी जानना है तुम्हें, सब कुछ तुम्हें इसी वीडियो में मिलेगा। तो फॉर श्योर जाके इस वीडियो को देख लेना और उसके हिसाब से तुम चूज कर सकते हो कि कौन से प्रोफर्म के साथ या फिर कौन से अकाउंट टाइप के साथ तुम्हें जाना चाहिए। तो फॉर श्योर वीडियो को देख लेना। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।